पढ़ा था, फिर रामकृष्ण परमहंस के बारे में पूरा परिचय पढ़ा था, फिर दयानंद सरस्वती भी हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था। ठीक है ना? यस मैम। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसी लेसन के न्यू टॉपिक से। ठीक है? स्वामी मैम अब विवेकानंद। मैं क्या बेटा? मैम राम परमहंस भी बाकी। क्या? मैम रामकृष्ण परमहंस भी बाकी है, उसके पहले वाला टॉपिक। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस बाकी यस है। मैम। अच्छा, यस मैम। ठीक ठीक है, चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेट, जस्ट वेट। ये पार्टनर कौन है? मिस आई नयन मोहम्मद हुसैन। वाह, क्या नाम रखा है तूने अपना। चलो कोई बात नहीं, चलो कौन रीड करेगा? मिस आई कैन आई रीड? यस यू कैन रीड बेटा, धीरे धीरे रीड करना एक एक पैराग्राफ। Ramakrishna Paramahansa was the torch bearer of the Indian culture. He was also a reformer and saint who had sought the truth through all the religions. He was born in Kam, Kamarpu, Kamarpukar village of Hooghly district in Bengal. He took interest in the religious activities from his childhood. He became a priest in the Kali temple of Dakshishwar near. दक्षिणेश्वर। Many people were attracted towards him due to his preaching on purity of character and deep knowledge. He ओके tried. ओके ओके बेटा, स्टॉप बेटियो। ओके, रामकृष्ण परमहंस जो बहुत ही बड़े संत थे। ठीक है, तो यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस के बारे में पूरा परिचय दिया है कि उन्होंने क्यों कौन से रिफॉर्म्स, कौन सी चेंजेस लाए हमारे सोसाइटी में। रामकृष्ण परमहंस वॉज द टॉर्च बियरर ऑफ इंडियन कल्चर। हमारे इंडिया के, हमारे हमारे देश का जो कल्चर है उनका, उसका टॉर्च बेरर मतलब क्या है? मेन मतलब मेन लीडर, मेन पायोनियर जो बोलते हैं वो बोलते हैं रामकृष्ण परमहंस है। क्यों? because he was also a reformer and saint who had sought the truth through all the religions. हर एक जो जात है, अलग अलग जात, अलग अलग रिलीजन है, उनकी जो सच्चाई है वो किसने बाहर उनकी सच्चाई जो है उन्होंने किसने बाहर ढूंढ के निकाली? तो वो रामकृष्ण परमहंस ने ढूंढ के निकाली। ठीक है, और जो जबकि रामकृष्ण परमहंस एक रिफॉर्मर भी हैं और एक संत भी हैं, इसीलिए उनको टॉर्च बियरर ऑफ इंडियन कल्चर, हमारे देश का जो कल्चर है उसका टॉर्च बियरर पर्सन बोला जाता है। ही वॉज बोर्न इन कमरपुकार विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। अब वो कहाँ बॉर्न हुए थे? तो भाई कमरपुकार विलेज, हुगली डिस्ट्रिक्ट, बंगाल में। ठीक है, ही टुक इंटरेस्ट इन रिलीजियस एक्टिविटीज फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन से ही वो रिलीजियस एक्टिविटीज में बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे। ही बिकेम अ प्रीस्ट इन द काली टेम्पल ऑफ दक्षिणेश्वर नियर कोलकाता। प्रीस्ट मतलब क्या? वहाँ के साधु। ठीक है, वहाँ के संत बन गए। कहाँ के? तो दक्षिणेश्वर जो मंदिर है कलकत्ता में, काली मंदिर जिसका नाम दक्षिणेश्वर है, नियर कोलकाता, वहाँ के वो संत बन गए। Many people were attracted towards him due to his preaching on purity of character and deep knowledge. यहाँ के हमारे देश के बहुत ही लोग, काफी ज्यादा लोग अट्रैक्ट थे किस चीज से? रामकृष्ण परमहंस की
प्रीचिंग मतलब सिखाने की, उनकी नॉलेज से वो लोग अट्रैक्ट थे, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस एक संत थे। तो जब संत होते हैं तो संत के पास तो बहुत ही नॉलेज होता है, उनका कैरेक्टर भी बहुत ही प्योर होता है। तो जितने भी लोग थे वो बहुत ही अट्रैक्टेड थे टूवर्ड्स हिम ड्यू टू कुछ हिज सुनाई प्रीचिंग। नहीं दे रहा है। हेडफोन मैम करो। सुनाई। थोड़ा आवाज आवाज फास्ट मैम करो। अवाज फास्ट છે उस હેડફોન ફાસ્ટ હોવા જોઈએ। आप सुनाई दे रहा है? हेलो। यस यस मैम। अरे तो बीच में मैम। ओके ओके ओके, चलो। कहाँ थे यस हम? मैम। No issues, beta. Many people were attracted towards him due to his preaching on purity of character and deep knowledge. बहुत सारे लोग थे जो रामकृष्ण परमहंस से अट्रैक्टेड थे, उनकी दो चीजों से, कि एक तो वो जो सिखाते हैं वो बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, उनके पास बहुत ही गहरा नॉलेज है, बहुत ही अच्छा नॉलेज है, और दूसरा कि उनका कैरेक्टर बहुत ही प्योर है। चलो, रीड इट बेटा। He tried to attain God in various forms. Many religious reformers like Kesav केशव चंद्र। Chandra Sen, Dayan Saraswati, and others had obtained guidance from him. Those influenced by the Western culture redeveloped their faith in culture and religions of India because of the preachings of Ramakrishna Paramahansa. Okay. He tried to attain God in various forms. रामकृष्ण परमहंस ने बहुत ही कोशिश की है भगवान को समझने की, भगवान को अलग अलग तरीके से, जितने भी भगवान के नाम है उनको उसमें ढूंढने की। मैनी रिलीजियस रिफॉर्मर्स लाइक केशव चंद्र सेन, अब दयानंद सरस्वती जैसे एक सेंट है, एक संत है, और एक रिफॉर्मर भी है, मतलब चेंजेस लाते हैं हमारे सोसाइटी में, उसको रिफॉर्मर बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स, जो कास्ट में, रिलीजन में रिफॉर्म्स, चेंजेस लाए, जैसे बहुत सारे रिफॉर्मर हैं जिनके यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले है केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती एंड अदर्स हैड ऑब्टेन गाइडेंस फ्रॉम हिम। ये जो दयानंद सरस्वती है, फिर केशव चंद्र सेन है, बहुत सारे दूसरे भी हैं जो हमने पढ़े थे, राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, आगे हम पढ़ेंगे। तो उन सब ने सबसे ज्यादा जो गाइडेंस लिया है, जो सीखा है, वो रामकृष्ण परमहंस से सीखा है। Those influenced by the Western culture redeveloped their faith in the cultural and religion of India because of preaching of रामकृष्ण परमहंस। ऐसे बहुत सारे लोग जो वेस्टर्न कल्चर, मतलब हमारे हमारे इंडिया के, भारत देश के कल्चर से नहीं बल्कि बाहर के देशों के कल्चर के साथ, कल्चर मतलब रहना सहना सब, उनके मतलब चलना, उनके साथ बोलना, हमारा जो कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। और अगर आप इंडिया के बाहर जाओगे तो वहाँ पे पूरा कल्चर डिफरेंट होता है। तो यहाँ के बहुत ऐसे लोग थे जो बाहर के कल्चर के साथ बहुत ही जुड़े हुए थे। तो उन लोगों को भी रामकृष्ण परमहंस से सीखने के बाद, जैसे ही वो लोगों ने रामकृष्ण परमहंस को सुना, उनसे सीखा, उनकी प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर देखा, तो उनको ऐसा लगा, उनको ट्रस्ट आ गया, विश्वास आ गया कि नहीं भाई, हमको तो हमारे देश का ही रिलीजन और हमारे देश का ही कल्चर जो है भारत देश का, वही अपनाना चाहिए। ओके बॉयज, एनी डाउट? बॉयज एनी डाउट? No, ओके, किसको डाउट है? चलो, दयानंद सरस्वती तो हमने पढ़ा था ना, कि बाकी है? नो मैम, हो गया ये। हो गया। ओके, चलो, let's start with a new topic, that is स्वामी विवेकानंद। Who was read it? कौन लीड करेगा? मिस फिर से। हाँ करो, धीरे स्वामी धीरे करो मैम बेटा। मैं करूँ? बेटा मैम इनको मेरे अरे एक पैराग्राफ करने दो, फिर आप करना।
करो मैम। ओके मैम। हाँ, ओके। स्वामी विवेकानंद, a Bengali graduate named Nare, Narendra नरेंद्र। Narendranath Dutt, 1863 minus 1902 C, came into contact with Ramakrishna Paramhans, who received his quest from knowledge. Narendra became a disciple or knowledge and became an associate sannyasi, later acquiring the name Swami Vivekanand. He did an intensive study of the Indian and Western philosophy. हम्म। अब यहाँ पे जैसे हमने राजा राम मोहन रॉय पढ़ा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस पढ़ा, दयानंद सरस्वती पढ़ा, वैसे यहाँ पे हम लोग आज पढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्वामी विवेकानंद का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कि वो कहाँ रहते थे, कहाँ से थे, वो क्या थे, व्हाट ही वॉज। ठीक है, उन्होंने क्या क्या स्टडीज की हैं। तो अबाउट स्वामी विवेकानंद, अ बंगाली ग्रेजुएट नेम्ड नरेंद्र नाथ दत्त। अब जो ये स्वामी विवेकानंद है ना, उनका पहला जो नाम था ना, उनका एक्चुअली में नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। लेकिन ये जब संत बने ना, तब उनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। ठीक है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उनका कैसे ये नाम आया। तो बंगाली ग्रेजुएट, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के लिए बोल रहे हैं कि एक बंगाली ग्रेजुएट था, मतलब जो स्वामी विवेकानंद थे वो बंगाल से थे, इसीलिए उनकी भाषा क्या थी, बंगाली थी। वो बाय कास्ट बाय रिलीजन बंगाली थे, जिनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। Between 1863 to 1902 CE came into contact with Ramakrishna Paramhans, who reciprocated his quest for knowledge। अब ये जो स्वामी विवेकानंद है ना, वो बचपन में जब पढ़ा करते थे ना कॉलेज में, तो उनका नाम था नरेंद्र दत्त। उनका सही नाम तो नरेंद्र दत्त था। तो 1863 और 1902 के बीच, मतलब 1863 को आए, कहाँ पे आए, रामकृष्ण परमहंस, हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए और उनके वहां पे रहकर रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने बहुत ही सारी चीजें सीखी। ठीक है, रेसिप्रोकेटेड हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज, मतलब क्या, उनका जो पूरा लाइफ है वो बहुत ही शिद्दत के साथ उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को दे दिया कि मुझे आपके यहाँ नीचे रहकर आपकी सेवा करनी है और आपसे नॉलेज पाना है। ठीक है, नरेंद्र became a disciple of Ramakrishna and became an ascetic, that is sannyasi. Later, acquiring the name Swami Vivekanand, he did an intensive study of an Indian and Western philosophy। अब नरेंद्र नाथ दत्त थे, वो कौन थे, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो नरेंद्र आए, कहाँ पे आए, रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए। वो वहाँ के डिसिपल, मतलब उनके मतलब क्या बोलते हैं, शिष्य बन गए। ठीक है, डिसिपल मतलब रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। और जैसे ही उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से सीखा, शिष्य बनने के बाद वो सन्यासी बन गए, उन्होंने सन्यास ले लिया, संत बन गए, एस्केटिक। ठीक है, लेटर उनको नाम दिया गया स्वामी विवेकानंद। उसके बाद जैसे ही वो सन्यासी बन गए, उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से सब लोग जानने लगे। He did an intensive study of Indian and Western philosophy। उन्होंने सिर्फ रामकृष्ण से सच्चाई का जो, मतलब कल्चर क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, सच्चाई का पाथ क्या होता है, प्योरिटी क्या होती है, वो सब नहीं सीखा, बल्कि यहाँ पे रह के उन्होंने हमारे भारत देश का और बाहर के सारे देशों के भी जो फिलोसॉफी होते हैं वो सारी बहुत ही डीपली सारे स्टडी किए। चलो बेटा, अब कौन रीड करेगा। अब मैं हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आप रीड करो। Swami Vivekananda advised the people to serve the poor and look for God in needy people. He imbibed pride for our rich cultural heritage and faith in a bright future in the Indian youngsters.
He attended the Parliament of the region in Chicago in the United States in the year 1893 CE, which is influential speech. He provides he provided understanding about the Indian philosophy and culture. He propagated the Indian culture by touring various countries like the United States, Europe, Egypt, China, Japan, etc. He was an ए बेटा वेट ardent वेट 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 जस्ट वेट। किसका माइक ऑन है यार? बहुत आवाज आ रही है पीछे से। प्लीज सब लोग, आई रिक्वेस्ट यू के जो पढ़ रहा है ना वही अपना माइक ऑन रखेगा। ऑल विल बी प्लीज ऑफ योर माइक्रोफोन, ठीक मिस है? उसके माइक से ही आवाज आ रही थी। अच्छा ऐसा था। इट्स ओके बेटा, पर बहुत ही आवाज आ रही थी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, ठीक है? चलो, और आप धीरे धीरे पढ़ो, आप बहुत फास्ट जा रहे हो। कोई बात नहीं, फिर से पढ़ो पर धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है? Okay, ma'am. Swami Vivekananda advised people to serve the poor and look for God in needy people. He imbibed pride for our rich cultural heritage and faith in a bright future in the Indian youngsters. He attended the Parliament of the region in Chicago in the United States in the year 1893 CE. With his influential speech, he provided understanding about the Indian philosophy and culture. He propagated the Indian culture by touring various countries like the United States, Europe, Egypt, China, Japan, etc. He was an ardent supporter of the Indian culture and a devout nationalist. He gave the legendary slogan of the Indians, "Arise, awake, and stop not till the goal is achieved." ओके, चलो। यहाँ पे अब स्वामी विवेकानंद ने कौन सी एक्टिविटीज की उनके यंगस्टर के वक्त, उन्होंने कहाँ कहाँ की फिलोसॉफी पढ़ी थी। हमने ऊपर पढ़ा था लास्ट लाइन में कि उन्होंने यहाँ के देश की और इवन बाहर के देशों की भी फिलोसॉफी बहुत ही डीपली, उन्होंने बहुत ही गहराई से पूरा स्टडी किया था। तो नीचे के पैराग्राफ में उनका पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कि उन्होंने ऐसा क्या क्या किया था। तो अब स्वामी विवेकानंद advise people to serve the poor and look for a god in needy people। स्वामी विवेकानंद जो थे, उनका क्या था कि भाई उनकी सोच ऐसे थी कि वो लोगों को ऐसे एडवाइस करते थे कि आप लोग गरीब लोगों को सपोर्ट करो, उनके साथ रहो, उनको जो भी चाहिए गरीबों की सेवा में रहो, और नीडी पीपल जो है ना, मतलब जिनको जरूरतमंद है, जो उनको भी सपोर्ट करो, और उनमें अपना, उनको सपोर्ट करने के बाद उनमें भगवान ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है? तो ये एक इनका क्या बोलते हैं, वन टाइप ऑफ थॉट लाइन था कि भाई प्लीज सर्व द पुअर एंड लुक फॉर अ गॉड इन नीडी पीपल। नीडी पीपल मतलब जरूरतमंद, और पुअर पीपल मतलब जो बहुत ही गरीब है। ही एक सेकंड। ही imbibed pride for our rich cultural heritage and faith in a bright future in the Indian youngsters। अब उनको क्या था कि भाई हमारा जो इंडिया का यंगस्टर्स ग्रुप है, मतलब हमारा जैसा कल्चर है, हमारी जैसे आगे आगे पीढ़ी जा रही है, पीढ़ी टू पीढ़ी, मतलब हेरिटेज टू हेरिटेज, उनको ऐसा लग रहा है स्वामी विवेकानंद को कि जैसे ही पीढ़ी आगे बढ़ रही है, बच्चे बहुत ही एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। तो जो यंगस्टर हैं आज के जमाने के बाद, वो धीरे धीरे इन फ्यूचर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारे इंडियन कल्चर का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है? ये स्वामी विवेकानंद की थिंकिंग है, ये उनके थॉट्स है, उनको ऐसा लग रहा है। He attended the Parliament of the Religions in Chicago in the United States in the year 1893 CE। अब उन्होंने बाहर के देशों में, मतलब चिकागो में जाके वहां के पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट जो था रिलीजियन पार्लियामेंट, मतलब हर एक जाति जाति का पार्लियामेंट, वहां पे जाके यूएस में जाके इन्होंने वहां पे एक
मतलब अटेंड किया, क्या रिलीजन के ऊपर जो पार्लियामेंट होता है वो कौन से ईयर में, तो भाई 1893 में उन्होंने ये जाके अटेंड किया। विथ हिज इन्फ्लुएंशियल स्पीच, वहां पे उन्होंने स्पीच दी, सब लोगों को बहुत ही अच्छी लगी। ही प्रोवाइडेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन फिलोसॉफी एंड द इंडियन कल्चर। अब जो स्पीच दी वहां पे, मतलब पार्लियामेंट, शिकागो के पार्लियामेंट में उन्होंने जो स्पीच दी थी, वो कौन सी स्पीच थी, तो वही हमारा इंडिया का जो भारत देश का जो कल्चर है, भारत देश का जो मतलब रहन सहन है, भारत देश की जो विचारधारा है, भारत देश की जो फिलोसॉफी है, उसके बारे में उन्होंने पूरी जनता को समझाया। वहां के पार्लियामेंट में बैठे हुए हर एक बंदे को उन्होंने स्पीच दी। ही प्रोपोगेटेड द इंडियन कल्चर बाय touring various countries like the US, यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान एक्सेट्रा। उन्होंने कंपैरिजन किया कि अगर हम लोग ये सारी चीजें जो है, मतलब ये सारे जो देश है, हमारे भारत देश में जो कल्चर है, जो रहन सहन है, वो अगर हम दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, जैसे कि यूएस, यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान, तो उससे मुझे लगता है कि इंडिया का कल्चर जो है वो बहुत ही बेस्ट कल्चर है। ये स्वामी विवेकानंद स्पीच में बोल रहे हैं, ठीक है, उनके हिसाब से ऐसा है। He was an ardent supporter of the Indian culture and a devout nationalist। अब वो ardent supporter मतलब क्या, एक राइट, ऐसा बोलते हैं ना किसी भी बंदे के लिए कि ये उसका राइट हैंड है, तो मतलब हमारे इंडिया के नेशन का जो कल्चर है उसको आगे लाने में, उसको अच्छा बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो है, वो सबसे बड़ा जो सपोर्टर है वो कौन है भाई, स्वामी विवेकानंद। और इवन ही वॉज अ डिवोट नेशनलिस्ट, मतलब क्या कि वो एक बहुत ही बड़े देशभक्त भी है। ही गेव अ लेजेंडरी स्लोगन टू द इंडियंस। अब उन्होंने एक हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया भारत देश में भारतवासियों को एक बहुत ही अच्छा स्लोगन दिया है। तो भाई स्लोगन क्या है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल द गोल इज अचीव। ठीक है, उठो जागो और रुको मत, जब जब तक आपको अपना मतलब गोल जो है, जब तक आप अपने मतलब मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, स्टिल द गोल इज नॉट अचीव। ठीक है, तो ये स्लोगन जो है वो आप सबको याद रखना है। इट मे बी आस्क्ड इन वन सेंटेंस और इन एमसीक्यू। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने पूरे इंडिया के भारतवासियों को ये स्लोगन दिया है, अराइज अवेक, उठो जागो, एंड स्टॉप, रुको मत, नॉट स्टिल द गोल इज अचीव्ड। चलो बेटा, यू कैन रीड इट। Swami Vivekananda established the Ramakrishna Mission in Kolkata in the year 1897 CE in the name of his Guru. Its headquarters at Bella, the mission adopted the ideals of service in mankind through various works. The mission followed the slogan, "Service to man is service to God." By gaining hands, this mission opened school and national for imparting education. Hospitals were run by the mission to help the people in need. Even today, the branches of the mission are functional in India and abroad. ओके, चलो, अब स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने क्या क्या शुरू किया, क्या क्या बनाया, लोगों में क्या क्या चेंजेस लाए, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं की, वो सारी चीजें यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में दी हुई है। तो भाई स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन। उन्होंने रामकृष्ण, उनके गुरु जो थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि वो वहां पे आके उनके साथ उनके शिष्य बन गए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से बहुत कुछ सीखा और फिर वहां पे सन्यासी बन गए। तो अब रामकृष्ण परमहंस उनके संत रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, स्वामी विवेकानंद ने एक मिशन स्टार्ट किया, जिस मिशन का नाम रखा था रामकृष्ण मिशन। वो कौन से ईयर में स्टार्ट किया, तो भाई 1897 में। और कहाँ पे स्टार्ट किया, तो भाई कोलकाता में। तो स्वामी विवेकानंद हैज स्टार्टेड और हैज एस्टैब्लिश्ड द रामकृष्ण मिशन in Kolkata in the year 1897 in the name of his Guru.
वो तो हमने पढ़ा ही था कि भाई रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु हैं, तो उन्होंने उसी नाम के रामकृष्ण मिशन नाम रख के उन्होंने एक नया मिशन कोलकाता में स्टार्ट किया। इट हैज इट्स हेडक्वार्टर्स एट बेलूर। अब क्या होता है कि भाई किसी भी मिशन में, मतलब कोई भी आप एसोसिएशन स्टार्ट करो, मिशन स्टार्ट करो, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करो, तो उसको समझने के लिए, उसको प्लानिंग करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको लोगों को इकट्ठा करने के लिए आपको एक कोई भी प्लेस तो चाहिए। तो ये रामकृष्ण मिशन जो है, जो कोलकाता में स्टार्ट किया गया बाय स्वामी विवेकानंद, उन उसका जो हेड क्वार्टर है ना, मतलब हेड ऑफिस जो है ना, वो बेलूर में है। This mission adopted the ideals of service to mankind through various works. अब ये मिशन क्यों स्टार्ट किया गया भाई? इस मिशन को नाम दे दिया गया, इसको बाहर पढ़ा गया, इसका हेड क्वार्टर, हेड ऑफिस बनाया गया, पर अब मिशन में करेंगे क्या? तो भाई सिंपल फॉर्मूला दी है उन्होंने कि ये मिशन जो एडॉप्ट किया हुआ, मतलब ये मिशन जो बनाया गया है, वो प्रॉपरली मैनकाइंड सर्विस के लिए है, मतलब जरूरतमंद और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए है। ऐसे जो भी लोग हैं जिनको कुछ भी जरूरत है, तो उनको अलग अलग टाइप के वर्क, अलग अलग टाइप के जैसे भी टाइप की एक्टिविटी है, जैसे भी टाइप की जरूरत है, उन सबको उसको हेल्प करने के लिए, मतलब वन टाइप ऑफ सेवा। ओके, द मिशन फॉलोड द स्लोगन। अब उन्होंने जो मतलब बताया कि भाई मिशन जो है वो मैंने सिर्फ सर्विस देने के लिए, मैनकाइंड मतलब इंसान, वो इंसान जो लोग जरूरतमंद हैं, जो लोग गरीब हैं, उनको अलग अलग टाइप से अलग अलग काम करके उनकी मदद करने के लिए मैंने ये मिशन बनाया है। तो उसके ऊपर रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने एक स्लोगन दिया, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ठीक है, ये एक स्लोगन है कि भाई अगर आप बंदे किसी भी इंसान को सर्विस दोगे, उसको उसको कुछ हेल्प करोगे, तो ऐसा समझो कि आपने भगवान को हेल्प की है। ठीक है, बाय गेनिंग मोटिवेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। अब उन्होंने ये जो सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ये जो सीखा है, वो कहाँ से सीखा है? तो भाई वो रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उनके वहां से मोटिवेशन गेन करके उन्होंने ये सब सीखा है। This mission opened school across the nation for imparting education. रामकृष्ण मिशन जो है, जो स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में स्टार्ट किया, उस मिशन के द्वारा एक स्कूल ओपन हुआ, एक स्कूल खुला। ठीक है, जो पूरे देश में एजुकेशन फैला रहा था। हॉस्पिटल्स वे रन, मतलब अब है ना, ये लोग एक्टिविटी बता रहे हैं कि भाई कौन सी ऐसी स्वामी विवेकानंद ने एक्टिविटीज की हैं जो लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, मतलब लोगों के अच्छे के लिए उन्होंने की है। नीडी पीपल, जरूरतमंद। अब क्या है, बड़े बड़े स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्होंने ऐसा स्कूल खोल दिया रामकृष्ण मिशन के नाम से, जिसमें बहुत ही पूरे देश में ऐसी पढ़ाई नहीं होती होगी वैसी पढ़ाई वहां पे वो लोग इम्पार्टिंग, मतलब सब देते थे। ठीक है, वो सर्विस देते थे, बहुत ही अच्छी एजुकेशन की सर्विस देते थे। दूसरा, उन्होंने हॉस्पिटल्स खोले, तो हॉस्पिटल्स वे रन बाय द रामकृष्ण मिशन टू हेल्प द पीपल इन नीडी। अब रामकृष्ण मिशन के वहां पे, मतलब ये जो रामकृष्ण मिशन है, उस मिशन में उन्होंने हॉस्पिटल, उस नाम से हॉस्पिटल भी खोले जो जरूरतमंदों को काम लग सकते हैं। Even today, the branches of the mission are functional in India and abroad. अब आज के समय में भी रामकृष्ण मिशन की ब्रांच जो है, मिशन के नाम की जो ब्रांच है, हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस तो बेलूर में ही है, पर जो ब्रांच है वो इंडिया में और इंडिया के बाहर भी आज भी वो सेवा भावी काम कर ही रही है, मतलब लोगों के काम तो आ ही रही है, फिर चाहे हॉस्पिटल के मुंह से, फिर चाहे एजुकेशन के पर्पज से, या किसी और पर्पज से। बॉयज, एनी डाउट? आप लोगों को कहीं कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। एनी डाउट्स बेटा? No, ma'am. ओके No. ओके, चलो, should we go to next topic? Okay, the next topic is reformation movements in the Muslim community. चलो, कौन पढ़ेगा अब? हाँ, जिसको रीड करना है वो करो, बट धीरे धीरे बेटा।
Yes, yes. Ma'am, can I read? Ma'am, can I read? Yes बेटा, you can read. अब इसको रीड करने देते हैं. Reformation movements in the Muslim community. In the early 19th century, social and religious reforms were enacted in Muslim community बेटा under the leadership of people wait, like wait, Haji. wait. अरे रुको wait. बेटा, its social and religious reforms were initiated. It's not initiated. Okay. Yes. In the early 19th century, social and religious reforms were initiated in Muslim community under the leadership of people like Haji Sharitullah from Bengal and Sir Syed Ahmad Khan from Raebareli in Uttar Pradesh. They were motivated by the preaching of the religious leader Shah Walullah of Delhi. They believed that the Britishers could establish their rule in our country as the Islam in India was becoming weaker and corrupted. They started a Wahhabi movement in order to strengthen the Islamic religion and culture and also to make it pure. Okay. चलो अब रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स इन द मुस्लिम कम्युनिटी. सबसे पहले तो इसका मतलब क्या कि भाई जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें पहले जो ट्रेडिशन चलती थी और अब जो ट्रेडिशन चलती है मे बी उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए होंगे. उसको ही मतलब पहले क्या था और आज क्या था वही हम आज हम पढ़ेंगे. मतलब नेशनल मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसमें रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स क्या क्या है. रिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन मतलब क्या चेंजेस. ठीक है. तो ऐसे कौन से चेंजेस आए, किस किस बात से चेंजेस आए मुस्लिम कम्युनिटी में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे हम अभी हम रह रहे हैं 21st सेंचुरी में. तो आज तो मुस्लिम कम्युनिटी हो या कोई भी कम्युनिटी हो, बाकी सारी कम्युनिटीज में इंक्लूडिंग मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं. पहले ऐसा था कि भाई मतलब गर्ल्स को पढ़ने नहीं देते थे, गर्ल्स को जॉब नहीं करने देते थे, फिर रात को बहुत 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाने देते थे. पर अब ऐसा कुछ नहीं है. तो ये सारा क्या था 19th सेंचुरी के वक्त. सारे रूल्स रेगुलेशन कल्चर अलग था, सोसाइटी का कल्चर अलग था और आज 21st सेंचुरी में बहुत अलग है. तो 19th सेंचुरी के वक्त क्या क्या था वो हम पढ़ेंगे. ठीक है. In the early 19th century, social and religious reforms were initiated in Muslim community under the leadership of people like Haji Saritullah from Bengal and Sir Syed Ahmad Khan from Raebareli in UP. अब तब के वक्त क्या था, तब के वक्त तो हर एक कम्युनिटी का, हर एक रिलीजन का एक एक दो दो बंदे थे जो बहुत मतलब पूरा कम्युनिटी को हैंडल करते थे, लीडर थे. तो अब मुस्लिम कम्युनिटी में 19th सेंचुरी के वक्त कौन कौन लीडर था, कौन से लीडरशिप थे जिनके अंडर में पूरा मुस्लिम कम्युनिटी में चेंजेस आते थे, रिलीजियस रिफॉर्म्स होते थे. तो भाई दो नाम दिए हुए हैं लीडरशिप में कि हाजी सरतुल्लाह फ्रॉम बंगाल एंड सर सैयद अहमद खान फ्रॉम रायबरेली इन यूपी. They were motivated by the preaching of the religious leader शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली. अब वो लोग जो है वो रिलीजन के बारे में सिखाते थे. मुस्लिम कम्युनिटी के जो रिलीजन है उसके बारे में वो लोग बहुत कुछ पढ़ाते थे, सिखाते थे लोगों को. पर कहाँ से, किससे मोटिवेट होके ये सब सिखाते थे? ये तो लीडर थे, ये तो पब्लिक के लीडर थे, पब्लिक ने उनको लीडर बनाया था. अब जैसे कि 21st सेंचुरी में क्या होता है कि वोटिंग होता है तो जो जीतता है उसको पब्लिक ही बहुत बड़ा मेन लीडर बनाती है, फिर वो कांग्रेस पार्टी का हो या बीजेपी का हो. तो तब के समय में क्या होता था, पब्लिक मतलब वोट नहीं था लेकिन वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन पब्लिक क्या था, ऐसे पब्लिक अट्रैक्ट हो जाती थी लोगों से तो उनको लीडर बना देती थी कि भाई नहीं ये बंदा जो है वो हमारे कम्युनिटी में लीडर रहेगा तो हमारी कम्युनिटी में जितने भी फैसले होंगे, जितने भी चेंजेस होंगे, हमारे कम्युनिटी में कुछ भी होगा तो ये बंदा जो है वो पूरा
हैंडल कर सकेगा, ठीक है। तो ऐसे लोग आगे आके लीडर बना देते थे। तो अब ये जो दो लीडर्स हैं जो लीडरशिप कर रहे हैं, हाजी सरुतुल्लाह फ्रॉम बंगाल और सैयद अहमद खान फ्रॉम यूपी, वो लोग कहाँ से मोटिवेट होके पब्लिक को इतना समझा रहे हैं रिगार्डिंग मुस्लिम कम्युनिटी। तो भाई शाह वली उल्लाह जो है, जो लीडर थे, कहाँ के? दिल्ली के जो लीडर थे, उनसे मोटिवेशन होके, उनसे सीख के ये बंदों को रिलीजन के बारे में, पीपल यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहां पे अपने अपने शहर में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सिखाते थे, ठीक है। They believed that the Britisher could establish their rule in our country as the Islam in India was becoming weaker and corrupted. अब उनका बिलीव क्या था? वो क्या सोचते थे कि भाई जो ब्रिटिशर है उन्होंने हमारी कंट्री में मतलब यहाँ पे रूल्स बहुत तब से आया था, तब ब्रिटिशर का शासन चलता था। तो व्हाट दे बिलीव कि ब्रिटिशर्स कुड एस्टेब्लिश देयर रूल इन आवर कंट्री एज द इस्लाम इन इंडिया वाज बिकम वीकर एंड करप्टेड। जैसे ही ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने भारत देश में अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपना शासन चलाना धीरे धीरे हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में, हमारे पूरे भारत देश को अपने हाथ में कर रहे हैं, अपने वश में कर रहे हैं, वो अपना शासन चला रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो इस्लाम इस्लाम है वो इंडिया में धीरे धीरे वीक पड़ता जा रहा है। करप्ट मतलब खत्म होता जा रहा है, वीक भी पड़ता जा रहा है और धीरे धीरे ऐसे तो खत्म ही होता जाएगा। दे स्टार्टेड वहाबी मूवमेंट इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द इस्लामिक रिलीजन एंड कल्चर एंड ऑल्सो टू मेक इट प्योरर। मतलब ये सोच के कि भाई जैसे ब्रिटिशर जो है, बाहर के जो लोग हैं, मतलब क्या बोलते हैं कि भाई अंग्रेजों का जो शासन है उनके रूल्स के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारे कंट्री को वो लोग अपने शासन के हिसाब से चलाएंगे, तो हमारा यहाँ इस्लामिक धर्म जो है, जो हमारा इस्लाम धर्म है, वो इंडिया में खत्म हो जाएगा और पूरा वीक पड़ता जाएगा। ये सोचने के बाद कि भाई ये वीक पड़ रहा है और खत्म हो रहा है, तो मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या स्टार्ट किया? एक वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया, जिससे क्या होगा कि इस्लामिक जो रिलीजन है, मुस्लिम का जो कम्युनिटी कल्चर है, वो स्ट्रांग बनता जाए और कोई इसको तोड़ ना सके। इसीलिए उन्होंने एक वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया, एक वहाबी नाम का मूवमेंट स्टार्ट कर दिया लोगों के लिए, टू strengthen the Islamic religion and culture and also to make it purer। मतलब उसको कोई तोड़ ना पाए, उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने के लिए। चलो बेटा रीड इट। Many Muslims started acquiring English education due to the impact of the Wahhabi movement and the growing influence of the Western culture. However, due to the orthodox nature of the ulema, a large number of Muslims remain deprived of the English education, social awareness, and reforms. That is why the education of Muslims and the subsequent rise of the middle class was not satisfactory. ओके अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैनी मुस्लिम स्टार्टेड एक्वायरिंग इंग्लिश एजुकेशन ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ वहाबी मूवमेंट। अब वहाबी मूवमेंट ऊपर स्टार्ट किया था, हमने पढ़ा था, क्यों, किससे हैरान होके? अंग्रेजों से, ब्रिटिशर से। क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ पे हुकूमत जमा रहे थे, तो इस्लामिक धर्म खत्म होने पे आया था। इसीलिए वहाबी मूवमेंट में अब क्या क्या होगा कि भाई जो भी मुस्लिम है, 100% में से 80% मुस्लिम जो है वो इंग्लिश एजुकेशन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं अंडर द इम्पैक्ट ऑफ, मतलब किसके नीचे? वहाबी मूवमेंट के हस्तक, वहाबी मूवमेंट का सपोर्ट लेके वो लोग क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश एजुकेशन सीख रहे हैं, जैसे कि धीरे धीरे वो वेस्टर्न कल्चर भी सीख जाए, अंग्रेजों का जो कल्चर है वो सीख जाए। However, due to the orthodox nature of ulema, a large number of Muslims remain deprived of the English education। मैंने स्टार्ट किया
तभी बोला था कि 19th सेंचुरी के वक्त हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। 19th सेंचुरी के वक्त लोगों की जो सोच थी वो बहुत ही नैरो माइंडेड थी। ठीक है, बहुत ही पुरानी सोच, ऑर्थोडॉक्स मतलब बहुत ही पुरानी सोच। तो इस पुरानी सोच के चलते हुए बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग थे जो इंग्लिश एजुकेशन और ये जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं, सोशल अवेयरनेस रिफॉर्म्स, उससे मतलब एजुकेशन और उनसे रह गए। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ उनके घर के, उनके कल्चर का ये सोच था कि भाई उनको ऐसा सब नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत ही पुरानी सोच थी। दैट इज वाई द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड द सब्सिक्वेंट राइज ऑफ द मिडिल क्लास वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। इस मुताबिक मुस्लिम कास्ट के जो एजुकेशन है, जो पढ़ना लिखना है, वो बहुत ही मतलब बहुत ही कम रहने लगा। तब 19 सेंचुरी के प्रमाण के वक्त जब लोगों की सोच ऐसी थी तो मुस्लिम लोग पढ़ नहीं पाए। एंड द सब्सिक्वेंट राइज ऑफ द मिडिल क्लास वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। मतलब जो मिडिल क्लास पीपल थे वो इतना आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसे थी कि पढ़ना लिखना, इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का कल्चर अपनाना की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है।